वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ मूव ऑन करना है कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है कि ये एक सेट होगा। ये क्या होगा? एक सेट होगा। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे आपके पास। अब आपको चेक करना है कि कोई सेट है, उसमें कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स है कि क्या वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो आपको कुछ एग्जाम्स चेक करने पड़ेंगे। तो क्या चेक करने पड़ेंगे? फॉलोइंग कुछ एग्जाम्स चेक करने पड़ेंगे। फॉलोइंग एग्जाम्स। तो वन बाय वन हम ये सारे के सारे एग्जाम्स देखेंगे। सबसे पहले आपके पास कि अगर आपने कोई भी दो वेक्टर्स ले लिए, जैसे मान लेते हैं कि v और w, आपके पास वेक्टर्स है v से। ठीक है, सेट हमने कंसिडर किया v। तो v प्लस w आपका बिलोंग करना चाहिए v से। सेकंड है इसमें आपके पास कि ये एसोसिएटिव होना चाहिए, जैसे v w और u ये बिलोंग कर रहे हैं v से। तो v प्लस डब्ल्यू प्लस यू ये किसके इक्वल होना चाहिए? v प्लस डब्ल्यू प्लस यू के इक्वल होना चाहिए। थर्ड एग्जाम है आपके पास कि v में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि आपके पास v वेक्टर मिल जाए। तो वो आइडेंटिटी वेक्टर आपके पास होना चाहिए। फोर्थ है कि v में क्या ऐड करो कि आपके पास जीरो मिल जाए, तो नेगेटिव v। और फिफ्थ है आपके पास कि v प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस v के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पांच एग्जाम्स हो गए। उसके बाद अब ये जितने भी एग्जाम्स होंगे अभी वो सारे मल्टीप्लिकेशन वाले होंगे। मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट एग्जाम क्या होगा आपके पास? जैसे अल्फा टाइम्स, अगर मान लेते हैं आपके पास v प्लस डब्ल्यू है। ठीक है, अल्फा टाइम्स का मतलब क्या हो गया? अल्फा आपके पास यहाँ पे एक स्केलर होगा, तो ये होगा अल्फा v प्लस अल्फा w। तो मतलब कि आपने क्या किया? अल्फा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर v एंड w। ठीक है, फिर सेवंथ है आपके पास। सेवंथ में क्या होगा? अल्फा प्लस बी इंटू बीटा इंटू यू। तो यहां से लिख सकते हो अल्फा यू प्लस बीटा यू लिख सकते हो। और एट्थ आपके पास क्या है? अल्फा बीटा और ये एक्स है, तो इसे लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स बीटा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और जो नाइन्थ एक्सियम है आपके पास वो होगा कि वन इंटू एक्स, एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल द एक्स बिलोंग टू वी, जितने भी वेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस से। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक्स आपके पास नोटेशन है, एक्स की जगह पे आप कोई भी वेक्टर वी भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे वी वेक्टर लिखूं, वी वेक्टर, और यहाँ पे भी वी वेक्टर, तो ये आपके पास वन इंटू वी इक्वल टू वी आना चाहिए। तो क्या हुआ? ये आपके पास कंप्लीट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि आपको कम से कम 5 से 6 एग्जांपल्स वेक्टर स्पेस के अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अगर वेक्टर स्पेस का एग्जांपल नंबर 1 हम डिस्कस करें, एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि आपको ये शो करना है कि आर क्यूब। तो आर क्यूब के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? एक्स वाई जेड फॉर्म के होंगे। और एक्स वाई और जेड किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये एक वेक्टर स्पेस होगा। ये आपको शो करना है कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस। जो आर क्यूब है वो आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। और साथ में आपके टर्म एडिशनल क्या दिया हुआ है? विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम इस एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं। ये चेक करते हैं कि ये आपके पास बना रहा है वेक्टर स्पेस या नहीं बना रहा। तो सबसे पहले आपके पास है, हमें सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? तो सिमिलर वे से आपको लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडरलाइन करना है। मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स है जो आर क्यूब से बिलोंग कर रहे हैं। तो वेक्टर्स क्या कंसिडर कर लिए? x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। हमने ये दो वेक्टर्स कंसिडर कर लिए आर क्यूब से। अब इनका सम देखते हैं। अगर आपने इन दोनों का सम किया तो आपके पास क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। तो ये आपके पास आर क्यूब से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब कि ये
क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी हो जाएगी? सेकंड प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे? तीन वेक्टर्स कंसिडर कर लेंगे। तो जैसे x1 y1 z1, फिर आपके पास होगा x2 y2 z2, फिर होगा आपके पास x3 y3 z3। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स हैं, तो पहले कोई भी दो वेक्टर्स कंसिडर कर लो, जैसे x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, ठीक है। फिर आपने थर्ड वेक्टर ऐड ऑन कर लिया x3 y3 z3, ठीक है। इन दो तीनों को ऐड कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि पहले x1 y1 z1, फिर ऐड कर लो बाकी दो को। बाकी दो कौन से? एक तो ये वाला x2 y2 और एक x3 y3 वाला, इन दोनों को ऐड कर लो, तब आपके पास रिजल्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसे इसमें क्या होगा, आपके पास मान लेते हैं कि कोई भी एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है आपके पास आर क्यूब से, तो इसमें आप किसे ऐड करोगे? सेम मिल जाए, तो एक्स वाई जेड में किसे ऐड करना पड़ेगा? 0 0 0 को। तो आपके पास ये सेम मिल गया एक्स वाई और जेड, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? एडिटिव इनवर्स का मतलब, एडिटिव इनवर्स, तो इसमें क्या होगा कि एक्स वाई जेड के साथ किसको ऐड करें कि जीरो मिले आपके पास? जीरो मिले, तो ये होगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के साथ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर आपके पास क्या होगा? फिफ्थ है कि कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव सिर्फ इस एक एग्जांपल में हम प्रॉपर कर रहे हैं, बाकी सब एग्जांपल्स में आप लोग खुद से इसको लिख के देखना। जैसे इसमें क्या हो गया? एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 हमने ले लिया, और एक ले लिया हमने x2 y2 z2, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या किया? x1 y1 z1 पहले रखा, फिर हमने x2 y2 z2 रखा, ठीक है। या फिर हम क्या करें? x2 y2 z2, या फिर x1 y1 z1 बाद में रख लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा आपके पास। जब दोनों को ऐड करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। और उसके बाद अगर हम मूव ऑन करें, ये पांच प्रॉपर्टीज होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। सिक्स्थ है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है आपके पास। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? जैसे अल्फा प्लस बीटा इंटू आपने मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड से, किससे? एक्स वाई जेड से, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बनेगा अल्फा टाइम्स एक्स वाई जेड प्लस बीटा टाइम्स एक्स वाई जेड की इक्वल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास उसमें क्या है? अल्फा टाइम्स, उसमें है एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, प्लस एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा टाइम्स एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस अल्फा टाइम्स एक्स टू वाई टू जेड टू, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है? कि अल्फा बीटा टाइम्स एक्स वाई जेड है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा एक्स बीटा वाई बीटा जेड, ठीक है, बीटा जेड। तो इसे लिखा जा सकता है अल्फा टाइम्स बीटा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो मल्टीप्लिकेशन की ये तीन प्रॉपर्टीज होगी। और लास्ट हमें पता है कि वन आपके पास बिलोंग करते हैं फील्ड रियल नंबर से, ठीक है। और वन इंटू आपके पास होगा एक्स वाई जेड, तो ये बनेगा एक्स वाई जेड के इक्वली बनेगा, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा आपके पास आर क्यूब से। तो इस तरीके से आपके पास ये नो प्रॉपर्टीज होगी। ये कितनी प्रॉपर्टीज होगी? नो प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि वन से मल्टीप्लाई करके आपके पास सेम वेक्टर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होगी आपके पास।
तो इस तरीके से आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें प्रूफ करने की वो वेक्टर स्पेस होंगे या नहीं होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और एग्जाम्पल्स को लेके। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।